मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2015 में आई कॉमेडी हॉरर मूवी फ्रीक्स ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस, मूवी में हम 3 अलग अलग स्पीसीज जैसे ह्यूमंस, वैम्पायर्स और जॉम्बीज को अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ाई दंगा करते हुए देखेंगे। मूवी में डिलफोर्ड स्टेट का एक टाउन ओहायो है और ओहायो 3 अलग अलग स्पीसीज यानी ह्यूमंस, वैम्पायर्स और जॉम्बीज का इकलौता घर होता है। लेकिन वैम्पायर्स को इन दोनों स्पीसीज से ज्यादा इज्जत मिलती थी और ये टाउन के सबसे कूल किड्स में गिने जाते थे। वहीं टाउन में इन्हें खून के टैंकर दिए जाते थे ताकि ये ज्यादा उधम ना मचाएं। ह्यूमंस को मिड यानी कि बीच में रखा गया था और जॉम्बीज को सबसे लास्ट में, क्योंकि वो ब्रेन खाते थे। इसी वजह से उनको सबसे अलग और उनके गले में एक पट्टा लगा के रखा गया था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। आगे मूवी स्टार्ट होती है। हम एक स्कूल को देखते हैं जो ओहायो में ही था और इस स्कूल में तीनों स्पीसीज के बच्चे पढ़ते थे। फिर हम स्कूल में एक डैग नाम के लड़के को देखते हैं जो लोरेला को काफी पसंद करता है और उसको डेट भी करना चाहता है। लेकिन लोरेला डैग को बस दूर से ही इशारे दिया करती थी, इसलिए डैग काफी कंफ्यूज रहता था कि लोरेला उसे पसंद करती है या नहीं। फिर हम एक और सुंदर गोरी चिट्टी लड़की को देखते हैं जिसका नाम पेट्रा है, जो कि ह्यूमन थी और उसे एक दिन स्कूल का वैम्पायर प्लेबॉय मिलान अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। मिलान स्कूल का सबसे फेमस कूल किड था, इसलिए पेट्रा तुरंत मान जाती है। फिर हम मूवी के एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नेड है। नेड पूरे टाउन में सबसे ज्यादा पढ़ाकू था, लेकिन उसकी किसी को कदर ही नहीं थी, इसलिए नेड काफी दुखी रहता था और उसको जब देखो तब लोग नेड को मार मार के सुझाते ही रहते थे। अब हम रिक विल्सन को देखते हैं जो कॉलेज के बेसबॉल मैच का कोच है और कोच होने के साथ साथ मीट फैक्ट्री का ओनर भी है। वहीं डैग को रिक विल्सन बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसने फैक्ट्री में सारे ह्यूमंस को निकालकर जॉम्बीज को काम पर रख लिया था, क्योंकि जॉम्बीज 9 घंटे काम करने के साथ साथ कम पैसे लेते थे और साथ ही साथ रिक ने डैग की मॉम को भी फैक्ट्री से निकाल दिया था, इसलिए डैग को रिक 40 आंख भी नहीं सुहाता था। आगे सब मैच खेलने लगते हैं, लेकिन डैग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और बॉल बहुत जोर से फेंक के मारता है, जिससे बॉल सीधे क्रिस को जाकर लगती है। दरअसल क्रिस नेड का ही भाई था। वहीं क्रिस एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। अब डैग की वजह से क्रिस काफी जख्मी हो जाता है और उसे अपने कोच यानी रिक से काफी सुनना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर लोरेला भी मौजूद होती है जो डैग का धमाकेदार शॉट देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और मन ही मन में लड्डू फोड़ने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मिलान की पार्टी देखते हैं जहाँ पेट्रा भी आई हुई थी और मिलान पेट्रा को एक रूम में ले जाकर पेट्रा के साथ गुलू गुलू करने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रा मना करती है क्योंकि उसका ये फर्स्ट टाइम था। लेकिन प्यार में अंधी पेट्रा मिलान से अपनी खुदाई करवा लेती है। फिर मिलान पेट्रा की नेक में बाइट करने लगता है क्योंकि मिलान पेट्रा को बाइट करके वैम्पायर में कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन पेट्रा मना कर देती है। फिर मिलान कहता है कि मुझे आज तक तुम्हारे जैसी लड़की नहीं मिली। मैंने लोरेला के साथ भी 17 मिनट घपाघप किया था, लेकिन मुझे उसके साथ कोई मजा नहीं आया। वहीं इस तरह से मिलान अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के पेट्रा के गले में काट लेता है। अब पेट्रा, जो कि मिलान के काटने की वजह से घर जाते ही वैम्पायर में कन्वर्ट हो गई थी, वहीं पेट्रा फिर अपना मोबाइल चेक करती है कि कहीं मिलान का कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन कोई मैसेज कॉल ना आने से पेट्रा समझ जाती है कि ये सब मिलान की चाल थी और वो उसके साथ बस नाइट आउट करना चाहता था। इस बात से पेट्रा काफी टूट जाती है और मिलान को काफी बार कॉल्स मैसेजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिलान की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इधर हम लोरेला को डैग के घर में देखते हैं जो डैग के धमाकेदार शॉट से इम्प्रेस होकर सीधा डैग को अपनी बाहों में भरने उसके घर पहुंच जाती है और दोनों चरम सुख का घोर आनंद लेने की सोचते हैं। लेकिन बीच में ही डैग के पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। अब लोरेला भाग जाती है। फिर डैग के पेरेंट्स वहां गांजा देखकर डैग को समझाते हैं कि अभी तुम छोटे हो, समझ रहे हो, अभी तुम छोटे हो, ये सब करना गलत बात है और उसके अलावा आई हुई की जो आवाजें तुम्हारे कमरे से आ रही थी हम सब समझते हैं तुम क्या कर रहे थे, सुधर जाओ, ठीक है ना बेटा, शादी करवा देंगे तब ये सब करना अपनी लुगाई के साथ। इतना भसड़ दे के डैग के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नेड एक रात अपने आप से परेशान होकर जॉम्बीज में कन्वर्ट होने की सोचता है और जॉम्बी जॉन में पहुंच जाता है। आगे नेड जॉम्बी गर्ल से अपने पैर में कटवा के जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि जॉम्बीज को कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं और किसी के कुछ भी कहने सुनने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे अब नेड, पेट्रा और डैग की लाइफ में बड़ा सा ट्विस्ट आता है। वैसे इन तीनों की लाइफ की इनकी जम के ले रही थी और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। होता ये है कि डिलफोर्ड में
एक और स्पीसीज एलियंस पधार जाती है, जिससे ह्यूमंस, वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज की आपस में तकरार शुरू हो जाती है और दे मीटिंग होने लगती है। ह्यूमंस मीटिंग यानी कि इंसानों की मीटिंग में, जिसमें सबको लगता है कि वैम्पायर्स ने एलियंस को बुलाया है ताकि इंसानों को खात्मा कर सके, और वैम्पायर्स को लगता है कि ह्यूमंस ने एलियंस को बुलाया है ताकि वैम्पायर्स को खत्म कर सके, और ज़ॉम्बी को तो ऐसा लगता है कि ये सब ह्यूमंस और वैम्पायर्स की मिली भगत है उनको मारने के लिए। इसलिए सब कंफ्यूज आके एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और 2015 का ह्यूमंस वर्सेस वैम्पायर्स वर्सेस ज़ॉम्बीज का युद्ध शुरू हो जाता है और सब एक दूसरे को फावड़ा, बुक, डंडा, जिससे उनका मन उससे एक दूसरे को पेले जा रहे थे। तभी वहाँ लोरेला आकर डेक की कार में बैठकर उससे कहती है, बेबी चलो ना यहाँ से, ये सब फालतू की लड़ाई कर रहे हैं, चलो जन्नत की सैर करने चले, और फिर अपना खजाना दिखाती है। वहीं डेक एक्साइटेड हो जाता है और लोरेला को लेकर गपागप करने के लिए घर आ जाता है। लेकिन जब डेक लोरेला को पेलने जा रहा होता है तभी वहाँ वैम्पायर्स का अटैक हो जाता है और लोरेला और डेक फिर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक घर में पहुँचते हैं जहाँ ऑलरेडी ज़ॉम्बीज की मीटिंग चल रही थी। वहीं ह्यूमंस को देखते ही ज़ॉम्बीज लोरेला और डेक पर अटैक कर देते हैं और आर पार की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पेट्रा भी आ जाती है जो कि वैम्पायर बन चुकी थी। पेट्रा लोरेला से बहुत चिढ़ती थी, इसलिए लोरेला को भी काटकर वैम्पायर में कन्वर्ट कर देती है। तभी उस घर में एक पुलिस की कार आ जाती है जिससे काफी लोग मारे जाते हैं और लड़ाई करते करते अब सब मर चुके थे और अब बस डेक, पेट्रा और नेड ही बचे हुए थे। तभी वहाँ एक व्हाइट लाइट तीनों को दिखाई देती है और ये लोग देखते हैं कि एलियंस, ह्यूमंस, वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज का अपहरण करके अपने साथ ले जा रहे हैं। और फिर डेक को ख्याल आता है कि ये तो उसके पियानो टीचर का घर है जो एलियन से बचने के लिए बेसमेंट में छुपे हुए थे। डेक भी एलियन से बचने के लिए अपने पियानो टीचर से रिक्वेस्ट करता है। काफी रिक्वेस्ट के बाद डेक का पियानो टीचर उसे अपने साथ अंदर ले लेता है और फिर कुछ देर बाद डेक बेसमेंट से निकलकर एलियंस को ऊपर देखने जाता है और लौटने के बाद उसको शॉक लग जाता है। वो देखता है कि नेड और पेट्रा ने उसके पियानो टीचर और उसकी माँ को ही अपना खाना बना लिया था। ये सब देखकर डेक काफी घबरा जाता है। वहीं अब ये तीनों कुछ कर तो सकते नहीं थे, इसलिए वापस घर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन पेट्रा स्कूल जाने के लिए कहती है और फिर बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उनको एलियंस देख लेते हैं और इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अब कैसे भी करके तीनों बेसमेंट का दूसरा दरवाजा खोजकर वहां से निकल आते हैं। लेकिन पेट्रा के ऊपर निकलते ही उस पर धूप की रोशनी पड़ती है और पेट्रा जलने लगती है। इसलिए डेक अपने सारे कपड़े उतारकर पेट्रा को पहना देता है और खुद बिना कपड़ों के ही घूमता रहता है। अब पेट्रा किसी तरह नेड को लेकर स्कूल पहुंचती है और फिर डेक भी वहां पहुंच जाता है। डेक उन दोनों को बताता है कि वो 2-3 बार एलियन से बचकर यहाँ तक आ गया है, लेकिन एलियंस ने उसका कुछ नहीं किया। तभी नेड, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था लेकिन अब भी उसका दिमाग तेज तर्रार था, वो बताता है कि तुमने कपड़े नहीं पहने थे इसलिए वो तुम्हें नहीं देख पाए, यानी कि एलियंस सिर्फ कपड़े पहने इंसान को ही देख सकते थे। तभी बात करते करते डेक और नेड की लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। वहीं फिर पेट्रा डेक को ढूंढने लगती है और ढूंढ के डेक से उसकी गर्लफ्रेंड लोरेला को मारने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसने मेरे बॉयफ्रेंड को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ गुलू गुलू किया था, इसलिए मुझे उससे बदला लेना था। डेक को उस पर तरस आता है और पेट्रा को गले लगा लेता है और दोनों अंधेरी रात में करीब आकर चुम्मा चाटी करते हैं। लेकिन तभी डेक के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है कि अगर पेट्रा ने मुझे काट लिया तो मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगा। इसलिए डेक अपने आप को पेट्रा से दूर कर लेता है, जिससे पेट्रा की सुलग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद तीनों को सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि एलियंस का अगला हमला यही होने वाला है। इसलिए तीनों बिना कपड़ों के डेक के घर जाने लगते हैं, क्योंकि डेक को अपने पेरेंट्स की बहुत चिंता हो रही थी और वो देखना चाहता था कि उसके पेरेंट्स सही सलामत हैं या नहीं। लेकिन डेक घर पहुंचकर देखता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं है। ये देखकर डेक काफी उदास हो जाता है। फिर सब कपड़े पहनकर एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन तभी फिर से एलियंस का हमला हो जाता है और वहाँ से नेड का अपहरण करने लगता है। वहीं पेट्रा एलियंस के टेंटिकल्स को काटने लगती है, लेकिन तब भी एलियंस नेड को अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं और अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, डेक और पेट्रा। दोनों आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ अचानक से नेड आ जाता है जो बताता है कि तुमने शायद एलियन को मार डाला था, इसलिए मैं बीच में ही गिर गया था और मैं वापस यहाँ आ गया। नेड ये भी बताता है कि एलियंस को टेट्राफ्लूरासिपिन केमिकल की खोज में है। गाइस, नाम पढ़ लेना
ना अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। नेड बताता है कि हमें रिक विल्सन की फैक्ट्री में ये केमिकल मिलेगा। रिक विल्सन घोड़े के टिश्यू को बदलकर चिकन जैसा टेस्ट लाता है, जो ये लोग चिकन के टिश्यू समझकर सैंडविच में खा रहे थे। ये सुनकर दोनों के हलक का पानी सूख जाता है। आगे सब टुकटुकाते हुए रिक विल्सन की मीट की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और रिक से मदद मांगते हैं, लेकिन तभी भूखा प्यासा ब्रेन का मारा नेड रिक की गर्लफ्रेंड को हलाल कर डालता है। ये देखकर रिक का दिमाग हिल जाता है और रिक तीनों को वहाँ से दफा कर देता है और बाहर निकलते ही एलियंस इन पर हमला कर देते हैं और अपहरण कर ले जाते हैं और दूसरी फैक्ट्री में जाकर फेंक देते हैं, जहाँ सभी लोग पहले से ही मौजूद थे। वैम्पायर, ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज और एक अलग से एलियंस का पार्टीशन भी किया गया था। इधर डैग और नेड अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं, जो अभी भी जिंदा और सही सलामत थे। तभी डैग वहाँ पर वैम्पायर सेक्शन में लोरेला को देखता है, जो अब हॉट वैम्पायर में कन्वर्ट हो गई थी, और मिलान वहाँ पेट्रा से भिखारियों की तरह खून मांगने लगता है, जिससे पेट्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो मिलान को जम के गुद्दी गुद्दी पेलती है। आगे सब डिसाइड करते हैं कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो बना हुआ जाल तोड़ना पड़ेगा। अगर हम सब लोग एक ही बार में पूरी ताकत से उसे तोड़ें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिर सब जी जान से सेक्शन तोड़ के रिक की मीट फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहाँ फिर से एलियंस आ जाते हैं और रिक सबकी जान बचाने के लिए वो केमिकल रिलीज करने लगता है। एलियन केमिकल देखकर आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े से एलियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सबसे थैंक यू बोलता है और फिर सबकी बेइज्जती करता है, जिससे सबको गुस्सा आ जाता है और सब उसे मारने लगते हैं और अमोनिया स्प्रे करते हैं। लेकिन मिलान तो अपनी ही धुन में था, जो पेट्रा को मारने आ जाता है और तभी डैग उसे बचाने आता है और अचानक से डैग वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो मिलान को मार डालता है। इधर अमोनिया गैस की वजह से सब एलियन श्रिंक होकर छोटा हो जाता है और वापस अपने शिप में चला जाता है और ऊपर से एक बॉम्ब फेंकता है, जो नेड के हाथों में गिरता है, लेकिन नेड फिर बॉम्ब डैग को दे देता है, जो वापस से उसे शिप में फेंक देता है और फिर सारे एलियन एक तेज रोशनी के साथ तबाह हो जाते हैं। वहीं सब लोग फिर दोबारा से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। क्रिश और नेड अब काफी खुशी से रहने लगे थे। डैग अब लोरेला की जगह अपना लाइफ पार्टनर पेट्रा को चुनता है और सब खुशी खुशी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। चिर चिर पोपो खल्लास। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।